नमस्कार। हमारे बड़े भैया परेश चतुर्वेदी की पहली किताब है उनका व्यंग संग्रह असत्यमेव जयते। ये किताब पाठक को हंसाते गुदगुदाते हुए समकालीन भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती है। ये समाज की सतह के पीछे छिपे हुए यथार्थ को उजागर करती है, बताती है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था मनुष्य को उपभोक्ता वस्तु में बदल रही है और पूरी दुनिया को एक बाजार में तब्दील कर दिया गया है। परेश भैया ने अपने व्यंगों में धर्म, जाति, मीडिया और राजनीति के अंतर संबंधों को उजागर किया है। संकेत में यह बात स्पष्ट की है कि धर्म और अंधविश्वास को बढ़ावा देकर सामाजिक असमानताओं को कायम रखा जाता है और जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाया जाता है। उनकी व्यंग कथाएं उत्सव धर्मिता, राष्ट्रवाद और आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रमों को उजागर करती हैं। हालांकि यह साफ है कि उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक समाजवाद की दिशा में विकसित नहीं हो पाया है। मतलब इस किताब से आप कोई क्रांतिकारिता की उम्मीद ना करें। कई जगहों पर वे व्यवस्था की आलोचना तो करते हैं, लेकिन उसके वैकल्पिक समाधान को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करते। इस लिहाज से यह पुस्तक कुछ हद तक पैटी बुर्जुआ चेतना का प्रतिनिधित्व करती लगती है। मतलब लेखक व्यवस्था से असंतुष्ट तो है, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं रखता। फिर भी परेश चतुर्वेदी की विशेषता यह है कि वे सत्ता और समाज दोनों की आलोचना करते हैं, अभिव्यक्ति के खतरे मोल लेते हैं और आज के फासिस्ट दौर में ऐसी हिम्मत करने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। वैसे भाषा और शैली के स्तर पर यह पुस्तक वाकई उल्लेखनीय है। परेश भैया हरिशंकर परसाई और शरद जोशी से बहुत प्रभावित हैं और यह उनके लेखन में एकदम स्पष्ट दिखता भी है। इस किताब में उन्होंने बोलचाल की हिंदी, देशज मुहावरों और तीखे व्यंग्यों का प्रयोग किया है, जिससे उनकी बात आम पाठक तक आसानी से पहुंच जाती है। अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद असत्यमेव जयते एक महत्वपूर्ण व्यंग संग्रह है, जो पूंजीवादी व्यवस्था, सामाजिक पाखंड और राजनीतिक विडंबनाओं पर तीखा प्रहार करता है। यह जनचेतना को जागृत करने की दिशा में निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम है। किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। आप पढ़ेंगे तो कतई निराश नहीं होंगे। शुक्रिया।